बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पंजाब हुकूमत का एक नया मनसूबा, ख़ास तौर पर अंदरून शहर की जो है वो खूबसूरती और उसको बहाली के हवाले से एक मनसूबा पंजाब हुकूमत ला रही है और इसको जो है वो हेरिटेज रिवाइवल का नाम दिया जा रहा है कि जो लाहौर की ख़ास तौर पर जो 12 गेट है, जो दरवाज़े हैं, उनको जो है वो उनको उजागर करके वहाँ पर एक फसील बनाई जाएगी और पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि लाहौर की खूबसूरती को उजागर किया जाए। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि बाकायदा तौर पर इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो ताजर बरादरी लाहौर की वो सरापा एहतजाज है, चूँकि इसमें तो बहुत बड़ी मार्केट्स आती हैं। इसमें शाह आलम मार्केट, लोहारी गेट, मोरी गेट, बाटी गेट, इस तरह के जो है वो यहाँ पर ताजर बरादरी अगर बात करें तो उनका यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर बिज़नेस है। तो चूँकि पंजाब हुकूमत फैसला कर चुकी कि यहाँ पर जो है वो अंदरून शहर के जो 12 दरवाजे हैं उनको उनकी खूबसूरती को उजागर करने के लिए हर चीज़ मस्मार की जाएगी, दुकानें मस्मार की जाएंगी। तो इसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि असल में ताजर बरादरी क्यों परेशान है, वो क्या चाहते हैं और उनके साथ इस मामले पर कोई बातचीत हुई, क्योंकि वो सरापा एहतजाज तो हैं। इस पूरे मामले के ऊपर आज मेरे साथ मौजूद है मुतहदा एक्शन कमेटी सलकर रोड चेयरमैन हाजी ताहर नवीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में आपको। और साथ मेरे मौजूद हैं मुतहदा एक्शन कमेटी के जो सदर शाहिद असलम साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। और नुमाइंदा लाहौर रंग अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, आज उनसे भी जो है वो ये सूरत हाल जानते हैं कि क्या मामला है। अब्दुल वहाब साहब, ये बताएं कि ये तो बड़ी बड़ी मार्केट्स है, इसमें शाह आलम मार्केट की बात कर लें, वो सबसे बड़ी मार्केट है, इसके अलावा और बड़ी मार्केट्स है इसमें, तो क्या ये सारी मार्केट्स मस्मार कर दी जाएंगी? और ये भी मुझे बताना है आपने कि क्या ये जगह इनकी अपनी मिल्कियत है, ये जगह किसकी है? ये एक दुकान नहीं, बल्कि ये एक दुकान के साथ जो है वो कई लोग मुंसलिक है। तो ये 7,000 दुकानें मस्मार करने का मतलब है कि 70,000 ख़ानदान इससे मुतासिर होंगे। ये पंजाब हुकूमत है, इसको जो है वो लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल में जो है वो इस मनसूबे को लेकर आया और इस मनसूबे में जो है वो ये फैसला किया गया कि जो दुकानें हैं वहाँ पर, जिसमें 80% दुकानें बताया जाता है कि जो सरकार की मलकियत है, या वो औकाफ की है या फिर वो MCL की प्रॉपर्टी है, उन्हें मिसमार किया जा रहा है। 20% प्रॉपर्टी वो है जो प्राइवेट लैंड है, और लेकिन वो भी कहा यह जा रहा है कि वो प्राइवेट लैंड पर भी जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर अभी तक पंजाब हुकूमत का जो आपने खबर ब्रेक की, और ये क्या आप समझते हैं कि इनको कोई शौकात, सॉरी, इनको कोई नोटिस, इनको कोई बताया गया हो कि ये आपका इनको नोटिस दिया गया हो? नोटिस तो इस तरह का मियां सब कोई भी नहीं दिया गया, क्योंकि नीला हुकूमत की बात करें उधर भी नोटिस कोई नहीं आया अभी तक। तो सिर्फ ये फैसला किया गवर्नमेंट, जरा अंदरूनी कहानी थोड़ी सी बता दें, फिर इनकी तरफ आता हूँ मैं। मियां साहब, चूँकि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस अथॉरिटी के इस जो बनाई गई कमेटी उसके पैटर्न चीफ है, और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि लाहौर की जो हिस्ट्री थी, एक तारीख थी, उसकी अहमियत थी, उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि एक खूबसूरत पार्क बनाया जाए वहाँ पर और फसील बना दी जाए, और जो मुगलिया दौर की एक रिवाइवल था, वो हिस्ट्री थी उसकी, उसको दोबारा से जो है वो बहाल करने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इसके साथ अगर मैं बताता चलूँ तो अगर पार्क वहाँ पर बनाया जाता है तो पार्क में कौन लोग जाएंगे? जो बेरोज़गार होंगे वो थोड़ी पार्क जाएंगे। अगर खुशहाली होगी तो फिर पार्क का लोग रुख करते हैं। कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ बाग या पार्क बनाने का ये मामला, पार्क ही बाग बनाया जा रहा है, उसकी हिस्ट्री बेसिकली जिस तरह था ना, उसको उसी तरह कहते हैं जी, वापस उसको हमने रिवाइव करना, उसको उस तरह बनाना है। तो अगर आप 70,000 ख़ानदानों का मुआशी कत्ल करते हैं और उसके बाद आप जो है वहाँ पर एक पार्क बनाते हैं, तो क्या हुकूमत को लगता है कि वहाँ पर पार्क में कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लोगों को अपनी मुआशी कत्ल के बाद लोगों को अपने लाले पड़े होंगे, वहाँ पे जाना किसने है? ये कई अरसा दराज से, कई सालों से मैं अगर बात करूँ तो ये सर्कुलर रोड की मार्केटें बनी हैं और बड़े पुरानी, और वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर चूँकि प्रॉपर्टी का इशू ये आ रहा है कि जो MCL की प्रॉपर्टी या औकाफ की प्रॉपर्टी में लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बाकायदा किराएनामे भी हैं जो हम हर महीने अदा करते हैं। उसके बावजूद अरसा दराज से, बावजदाद से वहाँ पर हम बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो उनकी बिल्कुल ही ताजरों के साथ कुछ सुन रही। और जबकि इंस्ट्रक्शन यही है मियां नवाज शरीफ साहब की कि सर्कुलर रोड को जो है वो क्लियर कर दे। मुझे 12 दरवाजे क्लियर नज़र आने चाहिए, और उसके कब तक मुतवक्के है ये, बल्कि इसके ऊपर काम भी शुरू हो गया। शालमे में भी जो है कुछ जो इलीगल, अब जो है वो इनसे बात कर लेते हैं ताजर बरादरी से। हाजी ताहर नवीद साहब जो चेयरमैन है मुतहदा एक्शन कमेटी के, इस पूरे मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं जी? अब आप बता दें, अभी तक जो है वो आपको बात तो हो गई है कि ज़बानी कलामी ये बात चल रही है, कोई आपको नोटिस वगैरह नहीं मिला। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बता दें कि इसमें जगह किसकी है, किस तरह आप यहाँ पर कौन कौन मार्केट इसमें आएंगी और क्या चाहती है गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें
ये अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका फराहम करवाया। गुजारिश इस तरह के सर्कुलर रोड के ऊपर 1908 से मार्केटें आबाद हैं, ताजर बैठे हुए 1908 से, और वो बाकायदा 1908 में रोज़ाना की बुनियाद पर अंग्रेज़ हुकूमत में किराया लिया जाता था। उसके बाद अदारे बड़े, म्यूनसिपल कमेटियाँ वगैरह बनी, तो फिर माहाना किराया हो गया पाकिस्तान बनने के बाद। ये सर्कुलर रोड के ऊपर मार्केटें उस वक्त से आबाद है, बिफोर पार्टीशन। ठीक है। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि वक़्त के साथ साथ उसमें थोड़ी बहुत 19 की तब्दीली होती रही और इसमें एक्सटेंशन होती रही। मसलन यकी गेट के बाहर जितने दुकानदार थे, खोखियों वाले थे, सबको 1988 में गिरा कर, जो वहाँ से पहले से बैठे हुए थे, वो गिरा कर नवाज शरीफ मार्केट के नाम के ऊपर 100 दुकान बनाकर ऊपर नीचे उनको दे दी गई 1988 में। बाकायदा वो अपना किराया अदा कर रहे हैं, जो माहाना है, प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं, इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, बिजली का बिल, सारा कुछ यूटिलिटी बिल्स अदा कर रहे हैं। आज उन्हें कहते हैं बेरोज़गार हो जाओ। इसी तरह दिल्ली गेट के बाहर 200 दुकानें हैं, बिफोर पार्टीशन है। उसको भी इनका मकसद ये है कि गलियाँ हो जन सुंजियाँ बिच मिर्दा यार फिरे। वो बात इस तरह के जब इसको उजाड़ देंगे पूरे शहर को बाहर से, तो आप तो उजाड़ने पे आ गए हैं। पूरे शहर के बाहर 7000 दुकानें हैं जो सर्कल गार्डन और फसील लैंड के ऊपर है। मुख्तलिफ प्लावे हैं जो बाकायदा नक्शे के मुताबिक हुकूमत ने खूब इजाज़त देकर बनाए हैं। आज कहते हैं सबको गिरा दो। ये गिराओ 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 ये पहली मरतबा नहीं। 1988 में मियाँ शहबाज साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त वो गिराने के लिए आ गए थे। फिर उनको बावर कराया कि ये मुमकिन नहीं है, लाखों लोग वाबस्ता है रोज़गार के साथ, आप इस मनसूबे को ख़त्म करें। वो मनसूबा ख़त्म हुआ है 1988 के बाद। आज 2025 में लहर के नाम से ये कहर मनसूबा आ गया है और इसके पैटर्न चीफ मियाँ नवाज शरीफ साहब है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। आज ये एक टाउन लेवल बार बार, इससे पहले भी आपने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस दौर में भी ये किया गया। ये 3री मरतबा हुआ है जी हिस्ट्री में, तारीख लाहौर कन्हैया लाल की परे। पहली मरतबा ये हुआ था रंजीत सिंह के दौर में। रंजीत सिंह जब हुक्मरान बना, हर दरवाजे के बाद सराय थी, कुएँ थे, मसाजिद थे, मंदिर थे। रंजीत सिंह ने कहा सब कुछ गिरा दो जी, बाग बाल करो। सवाए हज़रत शाह मोहम्मद गोस के मज़ार के उसने सब सराय वगैरह गिरा दी। मगर उस वक्त भी जो एंट्रेंस थी वहाँ पर दुकानें जो थी वो नहीं गिराई गई। ठीक है। आज ये वो भी गिराने के लिए आ गए हैं। मैं कहता हूँ ये मनसूबा एक तो मुमकिन नहीं है, मगर ये 7000 अफराद की कब्रों पर बनने वाला मनसूबा है। अब इसकी सबसे बड़ी जो ख़राबी है ना, वो ये है कि आप कर्ज़े पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कर्ज लेकर अपनी मईशत को सीधा कर रहे हैं। वो अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट है जो फलाह बहबूद पे खर्च होना चाहिए, तालीम पे, सेहत पे खर्च होना चाहिए, आप सड़कों पर और इसके ऊपर दुकानें गिराने पर खर्च कर रहे हैं। फसील लैंड बनाने का मकसद क्या है? मुझे सिर्फ इतना 4 फुट सियाहत को फ़रोग दिया जाएगा, बाहर से लोग आएंगे, देखने आएंगे। हम अपने घर से निकलते हैं ना तो मोबाइल अंदर रख के जाते हैं कि बाहर जाएंगे तो कोई मोबाइल ना गन पॉइंट पे छीन ले। अगर कोई दुकानदार की सेल होती है ना, वो 2 हिस्सों में बैंक में भेजता है कि जाओ पहले ये इतने पैसे जमा कराओ, बाद में इतने करवाना, इकट्ठे जाते हुए कोई लूट ना ले। सियाहत यहाँ कहानी है। अमन लाएं पहले, इंसाफ लाएं पहले, रोजगार लाएं पहले। हर साल लाखों बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। कि इस लहर के नाम से जो मनसूबा है ये कहर है, इसका नुकसान ही नुकसान मतलब फायदा है क्या? टूरिस्ट आएंगे, ये एक मफरूजा है। और ताजर तो एग्जिस्ट करते हैं। खूबसूरती तो लाहौर इतना खूबसूरत है कि आप तरजीहात गवर्नमेंट की देखें। माल रोड के दूसरी तरफ रोजाना फुटपाथ धोए जाते हैं, माल रोड की दूसरी तरफ, और शुमाली तरफ फुटपाथ नहीं है। माल रोड की दूसरी तरफ चिंग चीनी चलते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, और शुमाल की तरफ मार्ग जो शुमाली लाहौर है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इनकी तरजीह ये असल में ये हमें दिखा कर ना, कहते हैं जो इनको दिखा कर भी कुछ हासिल कर लिया जाए। बिल्कुल। शाहद असलम साहब, आप बताएं कि कितने लोग मुतासर हो सकते हैं, कितना बड़ा यहाँ पर बिजनेस होता है? शाह आलम मार्केट की बात कर लें, और भी बड़ी मार्केट्स हैं, आप क्या समझते हैं कि ये बड़े पैमाने पर नुकसान है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मियाँ साहब, इस फोरम पे हमें मौका देने के लिए शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। बात यह है कि मेरे नज़दीक ये सारे का सारा जो सिनेरियो है ना, ये एक बादशाही ज़हन के ऊपर ये सारा मुहित है कि वही पुराना मुगलिया दौर। दुनिया कहाँ पे जा रही है? दुनिया देखिए हमसे 100 साल आगे चल रही है। दुनिया
अंडरग्राउंड समंदर के नीचे फास्ट ट्रेनें बना रही है, दुनिया फास्ट ट्रेनें बना रही है जिसकी स्पीड 500 है। तो हम भी तो बना रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे भी शुरू जी जी, मैं बता रहा हूँ। अब बात यह है कि दुनिया वो अक्ल को दंग करने वाली चीज़ें बना रही है और हम 60 साल पीछे जाने की बात कर रहे हैं, हम फसील की बातें कर रहे हैं। हम जो लोग इस वक्त रोज़गार के ऊपर हैं उन्हें तबाह करके वो दोबारा मुगलिया दौर को उजागर करने की बात कर रहे हैं और उस टूरिज़म को लाने की बात कर रहे हैं कि आज जो लोग चाइना का कारोबार करते हैं, किसी का कोई चाइनीज़ गेस्ट आ जाए ना तो हमें SOPs हैं कि आप उसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाएं, जो पर डे मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए जिसका रेंट है बुलेट प्रूफ गाड़ी का, आप उस चाइनीज़ के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाएं, उसके लिए प्राइवेट गार्ड मंगवाएं, फिर आप अपने फॉरेनर गेस्ट को यहाँ पे मूव करवा सकते हैं मार्केट के लिए। तो जो फॉरेनर आने हैं उनके लिए हम जो इस वक्त लोग कारोबार कर रहे हैं उनको तबाह कर दें, ये कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे तो ये अक्लमंदी समझ ही नहीं आती। नंबर 1, आपने कहा कितने लोग मुतासर होंगे। इस वक्त फ़र्ज़ करें 7000 दुकानें हैं ना, गवर्नमेंट ने ये एक दिया है 2200-2300 दुकानों का, ये उन्होंने दिया है जो नीचे एक दुकान है। अब जो वहाँ पे प्लाजाज बन चुके हैं, ऊपर दुकानें बिक चुकी हैं, वो सब भी कैलकुलेशन में लेके आए। अगर इसको सही कैलकुलेशन करें तो ये 7000 दुकानें हैं, लाखों लोग। और इसमें मैं खुद क्योंकि कारोबारी हूँ, मैं खुद मदीना मार्केट का एक दुकानदार हूँ, 90% लोग वो हैं जो शटर उठाते हैं, गरीब आदमी हैं और जिनके पास कोई ज़रिया मुआश नहीं है, वो इस वक्त हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है ये प्रेशर ना बर्दाश्त करके, वो लोग हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अजियत का शिकार हैं, जो रात को सो नहीं पा रहे, जिनके अहले खाना, जिनके बीवी बच्चे आज सो नहीं पा रहे। इसका जिम्मेदार देखें, गवर्नमेंट का काम है कि आवाम को सुकून दे, आवाम को रोज़गार मुहैया करे, आवाम को तालीम मुहैया करे। ये नहीं है कि आप ना कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ना कोई ब्लैक एंड वाइट हमें दे रहे हैं। सिर्फ डेली न्यूज़ के ऊपर जो 10 चैनल्स हैं वहाँ पे वो चीज़ें चलती हैं कि जी आज मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर दिया, ये सब कुछ गिरा दिया जाएगा, यहाँ पर फसील बना दी जाएगी। और जो ऑपरेशन किया भी है, मैं उसको भी थोड़ा क्लियर कर दूँ। लेकिन वो एक हेडलाइन चली एक चैनल में कि जी शालमी को गिरा दिया गया और कोई वहाँ पे मुज़ामत करने वाला ना था। देखिए शालमी तो बहुत बड़ी है, वहाँ पे एक दुकान कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिसके खुद महकमे ने पैसे लेके वो कंस्ट्रक्शन करवाई है, उसके एविडेंस मौजूद है हमारे पास। ठीक है, उसके एविडेंस मौजूद है। वो मुरम्मत हो रही थी, उसकी मुरम्मत के पैसे लेके इन्होंने मुरम्मत करवाई और बाद में उसको गिरा के उसको नाम दिया कि हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब ये मुसलसल एक खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा, अभी तक आपके साथ ताजर बरादरी के साथ हुकूमती सतह के ऊपर कोई मीटिंग हुई इस पूरे मामले की? ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने गवर्नर साहब से भी मीटिंग की है, AC सिटी साहब से भी मीटिंग की है, जो स्टाफ हमारे पास वहाँ पे सारी पमाइशें और करने आए थे उनके साथ पमाइश का अमल शुरू हो चुका है। तो फिर इसका मतलब जी सर्वे हो रहा है, पमाइशें हो रही हैं। उन्होंने फिजिकल सर्वे किया है, फिजिकल सर्वे, उसके लिए मुख्तलिफ अदारों की तरफ से लोग आते रहे। 6 महीने उन्होंने 4 महीने लगाए हैं फिजिकल सर्वे के। एरियल व्यू भी लिया है, उसका भी सर्वे किया है और हमें वो गैर सरकारी तौर पर सब कुछ मुहैया कर दिया गया है कि ये है, मगर ऑफिशियल जो है ना हमें कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। ये सारी कारस्तानी मसलन देखें ना। ताहिर नबी साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे बनता है, मैं यकीनी तौर पर ये क्लियर करना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि सारी जो जितनी 12 दरवाजे हैं इसके इर्द गिर्द जो दुकानें हैं जो भी है, क्या यहाँ पर कब्जा भी है? एक दुकान सरकारी ज़मीन है जिसके ऊपर आप कब्जा किया हुआ आपकी ताजर बरादरी या लोगों ने? मैं अब आपको तफसील से एक दुकान भी गैर कानूनी नहीं है, तमाम दुकानें। मैं आपको अब प्रोग्राम का लिमिटेड वक्त है, वरना एक एक चीज़ मैं तफसील से बता। बैरून दिल्ली गेट की दुकानें 1908 से थी, 1952 में जनरल आजम खान ने बुलडोज़र चलाकर सब गिरा दी और कहा कि ये बरतानिया की, उस वक्त बरतानिया तमीर हो रहा था, उस तर्ज पे उसने उस नक्शे के तहत बैरून दिल्ली गेट, अकबरूनी के बाहर वूल मार्केट और उसके बाद लोहारी में ऐनक मार्केट, ये 3 मार्केटें उसने 1952 में जगह अलाट की हर शख्स को जो वहाँ एग्जिस्ट करता था। उन्होंने अपनी गिरा से तमीर की, फिर उसके बाद उनको लीज दी गई 33 साल की, वो लीज देते रहे, बाद में शॉप रेंट दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। कोई यहाँ पर गैर कानूनी एक दुकान गैर कानूनी नहीं है। अब मैं बताता हूँ ना, ये मसाजिद है सर्कुलर रोड के ऊपर, ये जो हमारी जितनी मार्केटें हैं इसमें सबसे बड़ी लोहारी की मस्जिद है, बाटी गेट के बाहर बिल्लियाँ वाली मस्जिद है और मदरसा है बहुत बड़ा। ये सब
मसाजिद भी गिराने जा रहे हैं। चलो ये भी ग्रिड स्टेशन है 3, शेरा वाला ग्रिड स्टेशन। अगर मसाजिद गिरा दी जाएगी तो ग्रिड स्टेशन क्या है? अच्छा, वो ग्रिड स्टेशन भी नजायज बन गए हैं। वासा का एक बहुत बड़ा दफ्तर है सप्लाई का, वो नजायज बन गया है। सरकारी सतह पर। और उसके बाद थाने सुने जो मैं हो आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट सिर्फ बताना चाहता हूँ, मेरे पता बाद में भूल जाऊंगा। हुकूमत ने, इस पंजाब हुकूमत ने थाने नए बनाए हैं इन 3 सालों में। मसलन यकी गेट थाना करोड़ों रुपए लगाकर, अच्छा, अकबरी गेट थाना करोड़ों रुपए लगाकर, मोची गेट उनको नोटिस दे दिया है कि थाने खाली करें। जो ये मॉडल थाने, तकरीबन मॉडल थाने जो बनाए हैं सरकार, वहां पर नजायज है, जायज है सब कुछ, मगर इनको खुद की वो कहते हैं ना कि बादशाह सलामत के ज़हन में आ गया रात को कि सर्कल गार्डन होना चाहिए। और बादशाह सलामत जो है 3 मरतबा का वजीर आज़म टाउन लेवल की सतह पे आकर, ये टाउन रावी टाउन है, ये आधा टाउन है, आधा टाउन शिमाली लाहौर में। लाहौर से और लाहौर की जो है वो खूबसूरती, तो लाहौर की उजागर करना उनका, अच्छा, उनके लिए ये जिम्मेदारी है टाउन, लाहौर के मेयर की जिम्मेदारी है, टाउन की जिम्मेदारी है कि अपने अपने इलाकों को दुरुस्त करें। ये उस लेवल पर सोचने वाली बातें हैं। मगर बादशाह सलामत चूंकि ये 27 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, तो मियाँ साहब कहते हैं मैं अपने हाथ से करूँ। अब मैं देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ अपने ही हुक्मरानों से मुलाकात हो गई, यानी हमारे जो मसीहा होना चाहिए था जिनको, वही हमारे कातिल हैं। जी वो आप साहब आप कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताता चलूं कि जो एनक मार्केट बनी है वो आपके भी में है कि एनक मार्केट जो है वो एक नाले के ऊपर बनाई गई है। जी बिल्कुल, किसने बनाई? ये भी इन्होंने कहा था कि वो नाले के ऊपर मार्केट बनी, ठीक है। और उसमें जिस दौर में वो मार्केट तमीर की गई, उस वक्त के जो पटवारी या तहसीलदार या जो भी मुतलका अफसर थे, एक तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई एक ब्रेक ले लें, आप सब यहाँ से शुरू करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। नाज़रीन बात कर रहे हैं कि लाहौर को खूबसूरत बनाने का जो है वो मंसूबा, और यहाँ पर पता लग रहा है कि तकरीबन 27 अरब रुपए का ये मंसूबा है, और जो 12 दरवाजे हैं उनकी खूबसूरती को उजागर करना और फसील बनाना। लेकिन इसकी जद में जो है वो हज़ारों ख़ानदान आ रहे हैं, और यहाँ पर ताजर बरादरी वो सरापा एहतजाज है, उनके साथ आज बात कर रहे हैं। अब्दुल वाहद साहब, आप प्रोग्राम से पहले क्या बात कह रहे थे? अभी सर मैं बात ये कर रहा था कि हाई साहब ने बात किया है जी कि वहाँ पर लोग जो है वो बैठे हैं कई अरसा दराज से और कोई इलीगल नहीं है। तो मैं बताता चलूँ, जो एनक मार्केट, शाला मार्केट की जो एनक मार्केट है, वो नाले के ऊपर आधी से ज़्यादा मार्केट बनाई गई है। नाला जो है वो, नाले की जगह जो है वो डेफिनेटली सरकारी जगह है। उस दौर के अंदर जब ये मार्केट बनी तो उस दौर के अंदर भी लोगों ने जो है वहाँ पर आके बैठे, और जिसने सस्ती मिली, जिसको दुकान, चूँकि वो इलीगली थी प्रॉपर्टी, किसी की मलकियत तो थी नहीं, वो तो सरकार की जगह थी, नाला था एक, तो उसके ऊपर जो है वो जिसको जितनी जल्दी सस्ती जगह मिली उसने उसको परचेज़ कर लिया। डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास थी नहीं वहाँ पर, ठीक है, उस दौर में। तो वहाँ पर एक मार्केट तमीर हो गई, एनक मार्केट जिसमें कहते हैं। कुछ हिस्सा उसका एनक मार्केट का ऐसा है जो लोगों की अपनी मलकियत है, एक मतलब साइड, और सेंटर में एक नाला आ रहा है। तो उसकी जो दाईं जानिब अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो अगर मैं एंटर हो तो दाईं जानिब वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेटली सबकी मलकियत अपनी, लेकिन जो बाईं जानिब नाले की प्रॉपर्टी है वो सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर। और इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मुतल्लिका महकमे हैं, उस दौर के पटवारी और जो तहसीलदार थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह जो है यहाँ पर दुकानें बना ली थी। बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर जवाब शाहिद असलम साहब देंगे या फिर जो है वो हाजी ताहिर नबी साहब? इस पे थोड़ा मैं रोशनी डालना चाहूँगा। देखें, ये क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ना कॉरपोरेशन की, MCL की, सबसे पहले तो मैं अपने भाई वाप से इत्तेफाक नहीं करता कि ये दुकानें क्या जो लोग बैठे हैं इन्होंने खुद कब्जा करके बनाई थी, ये गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा नक्शे के तहत खुद तमीर करके उस वक्त के हिसाब से हमसे एडवांस लिया था और हमें किराए पे दी थी गवर्नमेंट ने, जी किराए पर दी थी जी। अब देखें, ये फिर कब्जा ना हुआ ना, ये फिर कब्जा ना हुआ, क्योंकि बार बार एक ही बात की जाती है चैनल्स के ऊपर। नहीं, फिर तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमत ने किराए पर दी, तो हुकूमत अगर गिराना चाहती तो फिर गिरा दे। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, मतलब ये तो फिर ना, मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट इसकी कस्टोडियन है। हम लोग किराएदार हैं 100 साल से, ठीक है, हम 100 साल से किराया दे रहे हैं। हम नहीं, हमारे बड़े, हमारे बाप दादा, हम, हमारे बच्चे, ये 4 नस्लें यहाँ पे आ गई। मियाँ साहब, अब बात यह है कि अगर हमने खुद ही कब्जा करके बनाई है फिर ये कब्जा, और अगर गवर्नमेंट ने खुद इसका नक्शा बनाया, खुद इसको तामीर किया, इसका उस वक़्त के हिसाब से हमसे चार्जेस लिए, आज हमसे किराया ले रहे हैं,
तो बात ये फिर ये कब्ज़ा ना हुआ, आप इसको कब्ज़ा ना कहें, क्योंकि बार बार ये बात मैंने एसी सिटी साहब से भी ये बात की थी, तो उन्होंने कहा था जी ये चैनल जो हैं ये वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो इसको ये कब्ज़ा कह रहे हैं, हम इसको कब्ज़ा नहीं कहते। ये एसी सिटी साहब के वर्ड हैं मेरे पास। तो बात यह है कि जब गवर्नमेंट एक तरफ नहीं कह रही तो प्लीज मीडिया भी, जो हमारे एंकर दोस्त हैं, आज के बाद इसको किसी सूरत भी कोई कब्जा ना कहे। आपका मौकफ जा रहा है। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम में बैठे हैं, खुल के बात करें। जी खुल के बात करें। इसी ने आपको कहा कि कब्जा नहीं तो फिर नहीं। जी बिल्कुल। एक पॉइंट था उनका, सवाल था वो आपके सामने। मैं आपको ये भी क्लियर करूं, ये कोई प्राइवेट बंदा जो होता है ना, जैसे आप हैं, मेरी बात सुने, अगर मीडिया प्रोपेगेंडा करता है तो देखिए आज हमने आपको बिठाया भी तो है ना, आपकी आवाज भी तो बन रही है ना सर। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं इस बात को। बिल्कुल ठीक। अब आप देखें, जैसे आप एक प्राइवेट पर्सन है, मैं प्राइवेट पर्सन हूं, हम अगर प्रॉपर्टी किराए पे ले देंगे ना तो उसके कुछ लॉज हैं जो गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के लॉज जो हैं वो अलहदा हैं, वो वही नहीं है। अब गवर्नमेंट 70 साल से हमसे किराया ले रही है, हर साल हम 10% बढ़ा के किराया दे रहे हैं, हमारा कोई बंदा डिफॉल्टर नहीं है, किसी ने 1 महीने का भी किराया ऐसा नहीं है कि नहीं देना। अब बात यह है कि ये गवर्नमेंट ने बनाई, आज गवर्नमेंट बात कर रही है ये ग्राउंडें बनाने की बात कर रही है, सर्कुलर रोड गार्डन को बनाने की बात कर रही है, तो जहां पे गवर्नमेंट का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पंजाब असेंबली की बिल्डिंग है वो कहां पे बनाई गई, मुझे बताएं। वहां पे रोड़ा ग्राउंड थी, आप किसी से पूछ लें, वहां पे जब हम छोटे थे वहां पे मैच खेलने जाते थे, हॉकी खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वहां पे रोड़ा ग्राउंड की जगह पे पंजाब असेंबली बन जाए तो वो जायज़। अगर ताजर बैठ के 70-100 साल से अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहा है तो वो नाजायज़। उसी के सामने, रोड़ा ग्राउंड के सामने एक ग्राउंड थी, वहां पे MPA हॉस्टल बन रहा है, अभी भी देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर वो MPA हॉस्टल है तो वो जायज़ है, अगर वहाँ पे ताजर बैठ के अपना रिज़्क कमा रहे हैं तो वो नाजायज़ है। देखिए, ताजरों के साथ हम रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत के साथ कि ज़्यादती ना करें। अगर हुकूमत ने अपना ये मंसूबा ख़त्म ना किया तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा, और फिर हम होंगे, हमारे बाल बच्चे होंगे, हम सड़कों पे बैठ जाएंगे, ये बुलडोज़र हम पे चलाएं और आगे ये दुकानों में। यहाँ पर आपको शाहिद असलम साहब वादे कर दूँ कि पंजाब हुकूमत ने अब तक जो फैसले किए हैं, देखो इन्होंने स्कूलों की निजीकारी की, बड़ा एहतजाज हुआ, निजीकारी कर दी इन्होंने, कुछ नहीं हुआ। इस वक्त एक बड़ा धरना जारी है पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, जो बुनियादी दही मरकज़ सेहत है, छोटे जो लेवल तहसील लेवल के ऊपर जो है वो छोटे अस्पताल कह लें आम लफ्ज़ों में, वो भी निजीकारी की, और आज कितने दिन हो गए उनकी बात नहीं सुनी। हुकूमत इस वक्त जो फैसला कर रही है उसके ऊपर टाल खड़ी होती है और फिर वो अमल दरामद भी होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, जब हुकूमत बात सुनने के लिए तैयार नहीं और वो जो फैसला करती है वो अमल दरामद भी कराती है। ऐसी सूरत हाल में देखें, हुकूमत का काम है बैठकर मसाइल को हल करना। ये हट दर्मी है, ये ज़िद है, ये हुकूमत नहीं। फिर तो ये हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मसला ये है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर किसी चीज़ पर अवाम को तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ को दूर करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है रोज़गार फ्राहम करना, हुकूमत की जिम्मेदारी रोज़गार छीनना नहीं। पैरी मेडिकल स्टाफ के हज़ारों लाखों बंदों को बेरोज़गार कर दिया, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी। एक तरफ ये कहते हैं हम 2000 रुपया महीना देंगे, हम कफ़ालत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुफ्त दूध देंगे, और दूसरी तरफ ये जो रोज़गार कमा रहे हैं उनसे रोज़गार छीन रहे हैं। ये जुल्म नहीं है? किसानों से गंदम ना ख़रीदना जुल्म नहीं है? और उसके पैरा मेडिकल स्टाफ गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, 30-30 हज़ार रुपये कमाने वाले, उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म, मसलन ये जुल्म के ज़ाब्ते वो है, हम नहीं मानते। ये यानी आप चाहते हैं, आप चाहते नहीं, मतलब आप हमसे ये कह रहे हैं कि हुकूमत हर चीज़ को बुलडोज़ कर रही है और बुलडोज़ होने दे। नहीं, जो भी जहाँ भी जुल्म होगा अवाम खड़ी होगी। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये किसी हुक्मरान की मलकियत नहीं है, ये अवाम की मलकियत है। तमाम पाकिस्तानी अवाम का है, वहाँ बैठ कर रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, उनसे मत छीना जाए। अगर किसी हुक्मरान से एक दिन के लिए इक़्तिदार छीना जाता है ना तो सड़कों पे आ जाते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये उनकी मलकियत या मिरास नहीं है इक़्तिदार, ये अमानत है अवाम की। अब अवाम अमानत देती है, जब वो छीन जाते हैं तो सड़कों पे आ जाते हैं, आप मुझे क्यों निकाला। तो अब मैं नहीं कह सकता कि हमें क्यों निकाल रहे हो, हमारा क्या कसूर है। हम इनकम टैक्स नहीं देते, हम किराया प्रॉपर नहीं देते, बाकायदा नक्शे के तहत कानूनी दुकानें हैं, कानून के तहत बनी हुई दुकानें हैं। अंग्रेज़ की हुकूमत में ये सोचा था कि ताजरों को आओ बैठो सर्कुलर रोड पर और कारोबार करो, और पाकिस्तानी हुकूमत उनको बेरोज़गार करेगी।
बिल्कुल। अब्दुल साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो फैसला करती है वो तो उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाती है। अब ताजर बरादरी तो कहती है जी कि हम मजामत भी करेंगे और हमें क्यों निकाला जा रहा है, हम तो पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर हैं। सबसे पहले मियां नवीस साहब, मैं ये बताता चलूँ कि ताजिर जो सर्कुलर रोड बोर्ड है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है। ताजरों में यूनिटी नहीं रही। असल प्रॉब्लम ये है कि जो ताजिर बरादरी है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम है, ठीक है। 2 बोर्ड बन गए हैं, एक अलग है, एक जो है वो इनका बोर्ड है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ताजिर अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे ना, उनके मसला सबका सेम है, एक ही मसला है, लेकिन वो अपने मुताबिक जो है वो चल रहे हैं और दूसरा ग्रुप अपने मुताबिक चल रहा है। अच्छा, इसमें ये भी होगा ना कि इनकी तंजीमें होती हैं तो क्रेडिट लेने की बात भी होगी। नबी साहब, ये क्रेडिट की बात नहीं है। हुकूमत ने अपनी बी टीम छोड़ी हुई है जिसके साथ बैठती है, जिसको कहती है मुतबादल देंगे। हाँ जी, बी टीम है हुकूमत की। सवाल ले लेना, हाँ जी, हमारा ये मौक़िफ़ है। उनकी दुकानें हैं तो वो फिर कुर्बानी दे देंगे। तो आप ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं जी मियाँ साहब आ जाओ, ताड़े ते सदके वारी। मियाँ, एक मीटिंग हो रही थी आप सर्कुलर रोड पे, मैं नाम नहीं लेता, बंदा मर गया 1998 में। सर्कुलर रोड पे सब ताजर सरापा एहतजाज थे, दुकानें मत गिराई जाए। मीटिंग हो रही थी सरकारी, उसे एक शख्स खड़ा हुआ, वो भी मार्केट का मेंबर था, एक सदर था। उसने कहा मियाँ साहब मैं ताड़ा सब तो पहले मेरी दुकान ढाओ फिर बाकी ढा देना। ये लफ्ज़ उसने कहे सबके सामने। यहाँ पर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी हैं। हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा यकनकाती झंडा है, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठा रहने दें, हमारी इज्जत कमाने दें। अच्छा, एक दौर हम बल्कि अभी भी समझा जाता है कि अंदरून शहर तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का गढ़ समझा जाता है अब भी। तो क्या बात है कि इतनी बड़ी तादाद में उनके वोटर हैं, तो अब कोई वोटर नहीं, कोई वोटर नहीं। अब नून लीग लाहौर से फारग है, उनके ज़हन में यही है कख साडा नहीं रहा, तीला ताडा भी नहीं रहने देना। वोटर नहीं रहे तो इंतकामी कार्रवाई है। मेरा ये साहब आप इसको समझते कि इंतकामी कार्रवाई क्योंकि लाहौर। अच्छा जी, मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब देना चाहूँगा कि जो 2 आप कह रहे हैं 2 बोर्ड चल रहे हैं, इसमें देखें हमारे ताजर हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन हर बंदे का ना अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमारे में कुछ ताजर ऐसे हैं जो हर वक्त हर पार्टी के साथ होते हैं। मतलब जब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है वो पीटीआई का झंडा निकाल लेते हैं, जब पीपल्स पार्टी की आती है वो पीपल्स पार्टी का झंडा निकाल लेते हैं, नून लीग की आती है वो नून लीग का झंडा उनकी कोई जमात नहीं है। अच्छा, जो वो जाती इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद पे जाने को वो तैयार है और वो चले जाते हैं। और यही हुकूमत की बी टीम है। इन्होंने 2 माह पहले 2 बंदों ने मिलके, ये जो दूसरे बोर्ड की बात कर रहे हैं, 2 बंदों ने मिलके वो बोर्ड बनाया था और उस बोर्ड को आपकी ताजर बरादरी फिर क्यों नहीं समझती बी टीम? जी बिल्कुल समझती है, बिल्कुल समझ, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। अब बात ये है, देखें हमारा एक ही एजेंडा है कि हमने यहाँ पे 70 साल कारोबार किया, हमने यहीं पे कारोबार करना है। हमने यहाँ से सगियाँ पुल नहीं जाना, हमने रावी के पुल पे नहीं जाना, हमने काला शाह काकू नहीं जाना। उसकी वजह देखें, आपकी शनाख्त एक कारोबार में। मछली मंडी वाले कहते थे कि नहीं जाना, चले गए हैं सर। मैं हाल फिर वापस आ रहे हैं, वो नहीं वापस नहीं आ रहे। वो वैसे भी वो उनको शूट करता था दरिया, और रावी दरिया पे उनको भेजा है मछली मंडी को। ये मछली मंडी नहीं है, ये एनक मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट है, कपड़े की मार्केट है। कितना यहाँ वैसे बिजनेस होता होगा? अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है। तो ये डैमेज होगा? डैमेज क्यों नहीं होगा? ये सिर्फ ताजर बरादरी नहीं, ये बिजनेस अगर डैमेज होता है तो हुकूमत को भी अभी एक मदीना मार्केट करे, वहां पर ताजर बैठा है, उसके पीछे इंपोर्टर है, उसके पीछे मैन्युफैक्चरर है, लोकल मैन्युफैक्चरर, कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री के बाद उसके बाद उनके मुलाजमीन है, फिर वहाँ पर मजदूर हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर है। एक एक मार्केट के साथ सैकड़ों हज़ारों लोग वाबस्ता हैं और कोई एक दुकान नहीं सर्कुलर रोड पे जो इनकम टैक्स नहीं देती, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देती, गवर्नमेंट को उसके जो किराया है वो नहीं देती, जो प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी है वो भी टैक्स दे रही है, वहाँ पर जो मार्केटें बनी हुई हैं वो भी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दे रही हैं। हम ये कहते हैं कि जो भी मुल्क में कानून है हम सब की पासदारी कर रहे हैं, बाय लॉ जितने हम उसकी अमल दरारी उसको ओबे कर रहे हैं। हुकूमत भी कुछ सोचे ना, हुकूमत सिर्फ एक बात कि हुकूमत की जिम्मेदारी है रोज़गार फ्राहम करना। ये हमसे रोज़गार छीन रहे हैं और किस कास्ट में छीन रहे हैं, किस कास्ट में? कोई टूरिज्म होगी, मुतबादल जगह तो आपको उन्होंने कहा भाई, अगर कहेंगे सगियाँ पुल पे चले जाओ, कपड़ा खरीदने जो शहर में आता है आजम क्लाथ मार्केट, वो सगियाँ पुल पे चला जाएगा। अकबरी मंडी के बाहर जो बैठे हुए हैं सामान लेकर, कोई वहां पर चावल खरीदने चला जाएगा। इलेक्ट्रिक मार्केट है, केबल खरीदने कोई आता है, अंदर से केबल खरीदता है, बाहर से स्विच बोर्ड खरीदता है, तो अंदर केबल तो ले लेगा, स्विच बोर्ड खरीदने के लिए वो जाएगा सगियाँ के पुल पे, काला शाह काकू, माचिस फैक्ट्री,
ये मुझे कामों की मुतबादल का क्या मामला है? मियां साहब ये तो बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं इसमें ताजर मैं इसकी। एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि इंतज़ामिया का जो प्लान और जो मियां साहब का प्लान है कि वो लाहौर की सड़कों को खुला कर दिया जाए। शालम सबसे पहले मैं अपनी ज़ाती अगर बात करूँ तो मैंने अगर कोई सामान खरीदा तो मैं शालम नहीं जाता। वजह यह है कि ना वहाँ पर पार्किंग की कोई जगह मिलती है, ना वहाँ पर जो है वो कोई तजावुज़ात इतनी के ज़्यादा हैं, इलीगल पार्किंग इतनी है कि वहाँ पर बाइक भी जाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले दुकानदारों ने वहाँ पर तजावुज़ात बहुत ज़्यादा की है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो उन तजावुज़ात को ख़त्म करते हुए लाहौर के जो रोड्स हैं ना उनको खुला किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए आसानी हो कि लाहौर खूबसूरत लाहौर लगे। तो इसलिए जो एक फ़ैसला ये किया जा रहा है कि जो मार्केट्स हैं होलसेल इस तरह की उन्हें शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। शहर से खत्म कर दें, शहर से प्लान ये किया जा रहा है कि शहर से बाहर इनको मुंतकिल करें ताकि पंजाब के दूसरे शहरों से पूरे पाकिस्तान से यहाँ माल परचेज करने के लिए आते हैं वो शहर से बाहर ही रहे और बाहर से माल खरीदें और अपने अपने शहरों में जी। वापस शाहद चले असलम जाएं। साहब ये बताएं कि ये जो अभी अब्दुल वहाब साहब ने बात की है कि पार्किंग के इशू हैं, वहाँ पर तजावुज़ात तो लोगों ने दुकानदारों ने की हैं, इसके ऊपर आपका क्या? जी मैं इसमें बताऊंगा कि माशाल्लाह हमारे हुक्मरान है, हमें हमसाया मुल्कों की तरफ देखना चाहिए कि जहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन थी उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। हमारे साथ चाइना है, हमारा हमसाया मुल्क है। अब वहाँ पे देखें क्या ऐसे तरक्याती काम वहाँ पे नहीं हुए। वहाँ पे ईवू सिटी है, ईवू सिटी में शालमी को मल्टीप्लाई बाय 25 कर लें, 25 कर लें, तो इतना बड़ा हुजम था वहाँ पे, काउंटरों का, बाज़ारों का, वहाँ पे ये मार्केटें थी। उन्होंने एक मार्केट बनाई है जिसका नाम है फूतियान मार्केट। अब फूतियान मार्केट में तकरीबन वो इतनी बड़ी मार्केट है कि उसके अंदर 1,25,000 दुकानें हैं, 1,25,000। वो 9 मंजिला बिल्डिंग है, उसी के नीचे बेसमेंट में पार्किंग है, उसी के ऊपर अड्डे हैं, उसी के ऊपर इलेक्ट्रिक है, उसी के ऊपर कॉस्मेटिक है, कपड़ा है, जूती है, हर चीज़ आप उस मार्केट में। उसके गेट्स है 25। आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे कि मैंने फलां जगह पे जाना है, मैंने कपड़ा लेना है, वो आपको बताएगी आप 20 नंबर गेट पे चले जाएं। आप सर्च करें मैंने जूता खरीदना, वो कहेगी आप 2 नंबर गेट पे चले जाएं। तो बात यह है कि जिन लोगों ने किया, क्या हम इतने नाअहल हैं कि हम नकल भी नहीं मार सकते? और क्या चाइना में जहाँ पे ये सारी इंप्रूवमेंट हुई है, जहाँ पे ब्रिज बनते हैं, आपने देखा होगा बिल्डिंग के अंदर से ट्रेन गुजरती है, आपने देखा होगा। और जो ब्रिज है उनके नीचे उन्होंने बिल्डिंगें बना के वहाँ पे उनके रहायशी और घर बना दिए हैं, फ्लैट्स बना दिए हैं। तो अगर वो सारा कुछ ही आपस में कर सकते हैं, इसको कंपलसेट करते हैं अपनी आवाम को, हम क्यों नहीं? हम क्यों कहते हैं हमने सारा कुछ गिरा के ही गार्डन बनाना? और नंबर 2, इसमें एक और बड़ा मैं पॉइंट देना चाहूँगा कि जो बात होती है ना बार बार नाजायज़ की, मियाँ साहब, बात ये बड़ा दुख होता है क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को पिछले 70 साल से किराया दे रहे हैं, हमने पैसे अदा किए, हमारे बड़ों ने पैसे अदा किए। आज जब वो नाजायज़ कहते हैं और कहते हैं कब्ज़े की जगह, वो इंतहाई दुख वाली बात है। या तो इसको क्लियर करें ये कब्ज़ा है कैसे। कब्ज़ा तो वो होता है जो खुद कोई कब्ज़ा कर ले, जो गवर्नमेंट खुद बना के दे वो तो कब्जा नहीं होता ना। कब्जा नहीं है, जो खुद बना कर दिया है और किराया भी पे कर, नक्शा बनाया बकायदा, नक्शे के गवर्नमेंट का नक्शा है, हमारा नक्शा नहीं है। नंबर 2, देखें ये ताजरों ने जब भी करा वक्त आया गवर्नमेंट के ऊपर, कर्ज उतारो मुल्क सवारो, उस स्कीम में यही सर्कुलर रोड के ताजर थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। करोड़ों रुपए हमने फंड दिया। जब जल्जला आता है यही ताजर ट्रकों के ट्रक लेके मुतासरा इलाकों में ये लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके इमदाद करके आते हैं। जब सैलाब आता है यही ताजर इकट्ठा करके हर जगह पे पहुँचते हैं। तो जब ये सारा कुछ करते हैं तब वो जायज़ होता है। हुकूमत हमसे टैक्स लेती है, हुकूमत हमसे किराया लेती है, हुकूमत इनकम टैक्स ले रही है, सेल टैक्स ले रही है, क्या वो सारे टैक्स भी फिर नाजायज़ ही हुए? ये मेरा क्वेश्चन है अरबाब इख्तियार से कि अगर ये सब नाजायज़ है तो फिर वो सारा कुछ जो लिया वो सारा कुछ वापस करें। टाइम भी खत्म होने वाला है। हाजी ताहिर नवीद साहब, इख्तिताम पे मुझे ये बता दें कि आपका लाहे अमल क्या होगा? हमारा लाहे अमल सिर्फ यकनकाती एजेंडा है। हम जहाँ बैठे हैं, हमारे बाप दादा जहाँ बैठे थे 100 साल पहले, 150 साल पहले, ये 100 साल पहले भी मार्केट थी, आज भी मार्केटें हैं, 150 साल बाद भी रहेंगी। हुक्मरान आते जाते रहते हैं। ताजर और तजारत जहाँ पर है वहीं रहनी चाहिए और वहीं रहेगी। हम ना यहाँ से मुंतकिल होंगे ना अपनी जगह छोड़ने को तैयार हैं। ये तो हमारा मुआशी कत्ल है, यानी कि ज़िंदा दरगोर करने वाली बात है कि जिस कारोबार को हमने 100 साल में, 150 साल में जिन जगहों को आबाद किया है, अब वह छोड़ कर हम सगियाँ पुल पे चले जाएं और जाकर वहाँ पर डड्डू और मछलियाँ पकड़ें दरिया पर। यही हो सकता है, कारोबार नहीं हो सकता। बिल्कुल ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ सामने आ गया
कि वो बिल्कुल एक ही झंडा है, मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। अब इसमें देखते हैं कि क्या बंद जी बता एक और गुजारिश मैं छोटी सी कर दूं आखिरी, जो लोग मुतबादल की अल्टरनेट की बातें कर रहे हैं या चाबी के बदले चाबी की बातें कर रहे हैं, ये हमें से नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने ज़ाती मफाद के पीछे जा रहे हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। हमारा इसके बाद हुकूमत को चाहिए कि इसका अल्टरनेट ढूंढे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे, हम उनको बताते हैं कि इसका सोल्यूशन है। ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाजी साहब बताइएगा कि ये जो पूरे मामले के पीछे देखो, हुक्मरान जो होता है उनको कुछ तजवीज़ दी जाती है, ब्यूरोक्रेसी ने तजवीज़ दी, पीछे ब्यूरोक्रेसी है, कौन है पीछे ये सारा? कामरान लशारी जी। तमाम फसाद की जड़ कामरान लशारी है। जिस जिस जगह पर पैसा इन्वॉल्व होगा कामरान लशारी वहाँ नजर आएगा। 27 अरब का प्रोजेक्ट इसने ये दोबारा इसकी एक्सटेंशन खत्म हो गई थी, लेकिन अब तो वो आज की खबर ये है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। वो जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे उतर जाते हैं, ये चूहा भागने लगा है। मेरे ये मुतालबा है अरबाब इख्तियार से कि इसको भागने ना दें। खरबों अरबों रुपए की जो करप्शन की है इसने, पूरे लाहौर शहर को बर्बाद कर गया है। ये इसका हिसाब लिया जाए, इसने क्या क्या किया है। लाहौर शहर में कानून है कि बेसमेंट नहीं निकल सकता। लाहौर शहर में कानून है, मोनूमेंट्स के सामने 20 फुट से ऊपर तामीर नहीं हो सकती, मोनूमेंट्स के सामने कोई नई तामीर नहीं हो सकती। इसने सब कुछ करवाया है। जिस शहर के लिए ये कानून है कि बेसमेंट नहीं निकल सकता, 2 बेसमेंट निकलवाए हैं इसने पैसे लेकर। हाजी ताहिर नवीद साहब ये बता दें कि अचानक क्यों फैसला कर लिया, वजूहात क्या है? पूरे सर्कुलर रोड पता चल गया था कि अब हाथ पड़ने लगा या क्या वजह? पिछले हफ्ते में ताजर मुसलसल एक ही बात कह रहे थे कि हमारा मुल्ज़म ये है, इसने शहर को भी बर्बाद कर दिया, अब तजारत को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। इसी ने ब्रीफिंग दी, ये इसके तीसरी इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई है, इसने ब्रीफिंग दी है जनाब मुझे बहाल कर दिया जाए, मैं बैनुल-अक़वामी तौर से फ़ंड जनरेट करूँगा, मैं इस तरह करूँगा, जो इस मंसूबे को बनाएगा उसका दुनिया में नाम हो जाएगा, और बहका कर हुक्मरानों को इस तरफ ले। लेकिन ताहिर नवीद साहब DG वाल सिटी की बात करें अगर कामरान लशारी साहब की, तो ये हर दौरे हुकूमत में यहाँ पर लगे रहे हैं, ये क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। ये वो शख्स है जिसने बहसीयत DG वाल सिटी मस्जिद वजीर खां में परफॉर्मिंग। इतना मजबूर क्यों हो गए कि ये अचानक, क्योंकि ये सीट तो छोड़ने वाले नहीं, एक्सटेंशन लेते हैं। सबको खुश करता था। अब ये इसलिए भाग रहा है कि इसको पता है कि अब मैं काबू आने लगा हूँ, अब लोग इससे हिसाब मांग रहे हैं, लाहौर शहर की बर्बादी का पूछ रहे हैं। अंदर की बात बता देना, है क्या मामला? है क्या मामला? ये है कि इसने लाखों रुपए लगाकर करोड़ों रुपए चोरी किए हैं वाल सिटी अथॉरिटी के। चंद चीज़ें, चंद महल्ले दिखाकर अरबों रुपए खा गया है। ये कानून को वायलेट करने वाला शख्स है। इसने अपना वो मजांग रोड पर अपने घर को गिरा कर लशारिया उसको प्लाजा बनाया, सैकड़ों दुकानें, बेसमेंट। तो वो इलीगल है? इलीगल जो है कि पार्किंग ही नहीं बनाई। कानून है पार्किंग बनाओ। और अंदरून शहर में प्लाजा किधर करके है? मजांग रोड के ऊपर नहीं, मैं लशारी अपना हाजी नबी साहब वहाँ पे जो प्लाजे की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मजांग मेन रोड के ऊपर आता है। उसकी पार्किंग बनी हुई है, ठीक है, उसकी पार्किंग बिल्कुल है, बेसमेंट में उसकी पार्किंग है। कोई पार्किंग नहीं देता ये, उसको उसने रखा हुआ अपने लिए, वो पार्टीशन करके बेचेगा। इसने अंदरून शहर में क्या किया, मैं प्लाजों के नाम बताता हूँ विद पार्किंग। इसने प्लाजो, हाँ जी नाम लेकर कहूँगा, मगर पता है फिर उन्होंने तो पैसा खर्च किया है। जितने भी बड़े प्लाजे बने हैं शहर के अंदर, सब का आप देखें जाकर टाउन में नक्शा बना हुआ है कि ये पार्किंग है। पार्किंग बनाकर जब सब दुकानें बिक गई, फिर इसने पार्किंग को भी पार्टीशन करवा कर बिकवा दिया और इसने पैसे लिए। बेसमेंट की इजाज़त नहीं है अंदरून शहर में, कानूनन 2 बेसमेंट बनवा दिए पैसे लेकर, और बाद में कहा कि कमर्शलाइजेशन फ़ीस दे दो, मैं कमर्शल कर देता हूँ। ये चोर दरवाजे इसने रखे हुए थे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि लाहौर शहर की आप एक कमीशन बिठाएं कि लाहौर शहर के लिए फंडिंग कितनी हुई और बर्बादी कितनी हुई। लेकिन ये तो करप्शन लाहौर के बाकी जो है वो जगहों पर अभी बाकी ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरह LDA की बात कर लें, सारे काम हो रहे हैं, मगर इस जितनी करप्शन किसी ने नहीं की, और इसके हाथ भी लंबे हैं और पाँव भी लंबे हैं। अच्छा ये बता दें कि मस्जिद वजीर वाला कोई किस्सा है? हाँ जी बिल्कुल हकीकत है। इसने बाकायदा रिटर्न इजाज़त दी थी सबा कमर को कि परफॉर्मिंग आर्ट के नाम पर अंदर रक्स हुआ था मस्जिद के अंदर। फिर जब, हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त,
आप रिकॉर्ड देख लें। फिर उसकी माजरत भी की, रजू भी किया, जी गलती हो गई, ये हो गई। लाहौर शहर की बहाली के नाम पर इसने बड़े जुल्म कर गया शहर के साथ, शहर बर्बाद कर गया। सिर्फ इतना पता करें कि ग्रिड स्टेशन शेरांवाला साहब का जो था ना डीजी वाल सिटी ओरिया मकबूल जान, आप रिकॉर्ड निकलवा के देखें, उसने आकर ग्रिड स्टेशन रुकवा दिया था कि अगर कभी सर्कल गार्डन को बहाल करना हुआ या जो बाग बचा इसको बचा लिया जाए, उसने रुकवा दिया था। 4 साल रुका रहा। जब ये डीजी बना इसने उसको बनवा दिया, 4 थाने बनवा दिए इसने, रुकवाया और अब आके इन्होंने जो इसने वो ग्रिड स्टेशन बनवा दिया। इसने अगर सर्कल गार्डन बहाल करना, मॉडल थाने भी बने, थाने भी बने, 4 था मॉडल थाने जी, अकबरी, यक्की, मोची दरोजा, रंगमहल, ये इस बाग के अंदर बने हैं। ये भी तो आप पहले बता चुके, ये भी गिराए जाएंगे। ये उनको कह नोटिस कर दिया कि आपको तो नहीं हुए, उनको और करोड़ों रुपए लगा यक्की गेट को ये कह दिया गया कि आपको सामने मालवाड़ा कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करेंगे। अच्छा शाहद असलम साहब, ये देखें, ये एक बड़ी हैरानगी की बात है। चलो आपके साथ तो मामला चल रहा है, गवर्नमेंट ने खुद ही करोड़ों रुपए लगाकर मॉडल थाने बनाए और उसकी बड़ी तशहीर की कि जी हमने मॉडल थाने बना दिए और पुलिस कल्चर तब्दील करने लगे हैं। लेकिन अब वो खुद ही आप बता रहे हैं कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनको भी मिसमार कर दिया जाएगा और वहां के टैक्स का करोड़ों रुपया लगा है उसके ऊपर, अब ये मिसमार हो जाएंगे। असल में ये सारा कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, जो हमारी खून पसीने की कमाई है, ये सकाफत के नाम पर, ये टूरिज़म के नाम पर, ये मुगलिया दौर को उजागर करने के नाम पर, ये सारी एक तबाही प्रोग्राम है। हम इसको मुस्तरद करते हैं किसी कीमत पर, विद इन एनी कॉस्ट। लोग तरक्की करते जा रहे हैं, हम पीछे मुगलिया दौर की तरफ जाना है। बात तो वही है कि दुनिया 100-200 साल आगे जा रही है। अब देखें ना, जो टूरिज़म कंट्रीज हैं लाइक सऊदी अरब है, वहाँ पे देखें खाना काबा है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप चाइना चल जाए, इंडस्ट्रियल स्टेट है, तुर्की चल जाए, वहाँ पे टूरिज्म है। इनकी बेसें देखें कि वहाँ पे टूरिज्म क्यों है। आप सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। यहाँ पे किसी बंदे की जेब में 10-20 हज़ार रुपया होता ना, उसको गोली लग जाती है। ऑर्डर सिचुएशन तो कंट्रोल होनी चाहिए। बात ये, हम अपने बंदों को सेव कर नहीं पा रहे, हम कैसे फॉरेनर को लेके आएंगे? तब होगा तब जब जो यहाँ पर अमन होगा। देखिए कोयटा में क्या हालात है इस वक्त, ये देखें कि जो क्रिकेट टीम आई थी उसके साथ क्या हुआ था, उसके बाद कितना अरसा लग गया हमें लोगों को जेन से निकालते हुए। तो आज हम टूरिज्म की बातें करते हैं तो सबसे पहले हमें पुलिस के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, हमें अपने इंसाफ के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। और बहुत सी तरजीहात है। मसलन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौम को साफ पानी मिले, जंगलूद पानी आता है, बच्चों की ज़रूरत है दूध, जेली और नकली दूध मिलता है, खालस मिल नहीं सकता। अच्छा देखें, मैं फिर शर्म आती है मुझे जब इनके ऐलान देखता हूँ। किसी दुकान से आप यहाँ से उठते हैं, किसी एक दुकान से, लाहौर में लाखों दुकानें हैं, किसी एक दुकान से खालस दूध लेकर दिखा दे। इंसाफ आपको खरीदना पड़ता है, जितने पैसे हैं उतना बड़ा वकील करो और बच जाओ। सेहत आपको खरीदनी पड़ती है कि पैसे खर्च करो और इलाज करवा लो। तालीम आपको खरीदनी पड़ती है, इंसाफ खरीदना पड़ता है। पानी, पंजाब की धरती के बासी हैं हम, और पानी हम ये खरीद के पीते हैं। हम जब छोटे छोटे थे नलके के साथ मुंह लगाकर पानी पीते थे और सेहतमंद थे। आज हमारी लेकिन अवेयरनेस आ गई ना, कि अवेयरनेस नहीं आई। जंगलूद उस वक्त पानी से मूसीकी नहीं निकलती थी, अब हवा और मूसीकी आती है पानी से, और अगर पानी आ जाए तो फिर जंगलूद होता है। आज भी यूके में देख ले, यूके में आज भी लोग नल का पानी इस्तेमाल करते हैं। भाईजान स्वीडन में गया हूँ, स्वीडन में तो पानी नल का, उन्होंने कहा जो ये पानी है ना बोतल का, वहाँ बोतल का भी पीते हैं, वो ही नल का है। इन दोनों में अगर फ़र्क नहीं हो सकता। हमारे हुक्मरान तो फ्रांस का पानी पीते हैं। अच्छा ये बता दें कि मस्जिद वजीर खान की अगर बात करें तो कई सालों से रेनोवेशन उसकी शुरू है, लेकिन आज तक रेनोवेशन। मैं 1970 में आया जी, 1970 में आया दिल्ली गेट, मैंने सबसे पहले मस्जिद वजीर खान देखी और एक मीनार बन रहा था, उसका रेनोवेट हो रहा था। आज 2025 है, पहला मीनार मुकम्मल होता है, आखिरी मीनार पे जब चौथे पे जाते हैं तो पहला फिर ख़राब हो जाता है, फिर पहले वो शुरू हो जाते हैं। और मस्जिद वजीर खां के नीचे दुकानें थी, इन्होंने दुकानें गिरा कर उनको कंपलसेट की, हमने यहाँ पर जी बहाल करना है, और दोबारा दुकानें बनाकर फिर किराए पे दे दी। मियाँ साहब ये सारा कौम को लूटने का बहाना। आप जितने हमारे सकाफती मकामात हैं जो मुगलिया दौर के, मस्जिद वजीर खां ले लें,
शालामार बाग ले लें, मकबरा जहांगीर ले लें, बारादरी ले लें, आप उनकी हालतें देख लें। जो चीज़ें मौजूद हैं हम उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे और पूरे शहर को गिरा के हम नया बनाना तो जारी होते हैं और रेनोवेशन भी कई दफा हमने तो सर कितने जाते हैं पैसे? मंसूबे शुरू मुझे हुए डर हैं। लगता है वहाब साहब इसके ऊपर मैं पूछ लेता हूँ हमारे नुमाइंदे। वहाब साहब ये बताएं कि ये मस्जिद वजीर खां की अगर बात करें तो उसका जो जिधर बड़ी तारीखी मस्जिद है और यहाँ पर जिधर इमाम मस्जिद साहब जिधर वो खड़े होते हैं वहाँ उसका लेंटर टूटा हुआ है। तो अभी तक हमने कई दफ़ा खबरें चलाई हैं जी रेनोवेशन मुकम्मल, रेनोवेशन हो रही है, अरबों रुपए के फंड जारी, करोड़ों के फंड जारी। तो क्या वजह क्या है, क्यों ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होता? मियाँ साहब अगर मैं अपनी बात करूँ ज़ाती तौर पे तो मैंने बहुत से इवेंट मस्जिद वज़ीर खान के ऐसे कवर किए हैं जो सुबह 6 बजे और 7 बजे थे। वो क्या थे, अमेरिकन डेलीगेशन थे जिसमें कोई सफ़ीर था और कोई एम्बेसडर, कोई इस तरह के लोग आते थे और उनको मस्जिद वज़ीर खान का विज़िट करवाया जाता था। तो उसमें दिखाया जाता था कि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसको हम दोबारा से जो है वो इसकी असल हालत में बहाल कर रहे हैं, ये दीवार टूटी थी इसको दोबारा से नहीं, ये तो मैं कई सालों से फॉरेनर डेलीगेशन में से कोई उधर चला जाता है ऐसी जगह पे जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, मखदूश हालत में है, तो फिर हम हमारा बाहर बरूने ममालिक में इमेज क्या होगा? हमें तो ये पता चलता है मियाँ साहब के बाहर से जो है वो इसकी फंडिंग भी बाकायदा इनको मिलती है, इसको हेरिटेज को अपने उसको असल हालत में बहाल करने के लिए, हमारी सकाफत को, हमारे जितने विरसे हैं उनको बहाल करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है बाहर से नहीं, कहीं ये दिखावा तो नहीं पंजाब हुकूमत जो भी हो ये या पिछली हुकूमतें सिर्फ दिखावे के तौर पर ये हम कर रहे हैं और फंड जो है वो डेफिनेटली मियाँ साहब ये भी एक एलिमेंट उसके अंदर आता है। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो ये लहर मनसूबा शुरू किया है कि जी लाहौर की पुराना लाहौर वापस लेकर आना है, तो उसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मियाँ साहब को फिर ये भी थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि अगर पुराना लाहौर लेके आना चाहते हैं तो फिर महंगाई भी कम से कम पुरानी लेके आए, जिसमें पिछले दौर में कोशिश तो करेगी ना महंगाई कंट्रोल। महंगाई कंट्रोल तो हो ही नहीं पा रही ना। अगर पुराना लाहौर लाना तो महंगाई भी उस तरह लाए ताकि गरीब तबका जो कि पहले आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकता था वो तो बड़ा मुश्किल हो गया है। लाहौर पुराना आ रहा है लेकिन लाहौर के साथ जो पुराने लाहौर के साथ जो एक उसकी तारीख जुड़ी थी, महंगाई जो उस दौर में थी उतनी आए कम अज़ कम ताकि गरीब बंदा भी जो है वो आसानी रोटी तो कम अज़ कम खा सके। हाजी तार नवीद साहब ये बताएं कि हुकूमतें दावा करती है, इस हुकूमत की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था कि रोज़गार भी दिया जाएगा, तरक्की की जाएगी, लेकिन ये तो अब उल्ट बात लग रही है। पैरामेडिकल स्टाफ बेरोज़गार इन्होंने किया, डॉक्टरों को बेरोज़गार इन्होंने किया, किसानों को बदहाल इन्होंने किया, अब ताजरों को बर्बाद ये कर रहे हैं। इसमें महंगाई की कंट्रोल की इन्होंने कहा है, बात करेंगे महंगाई कंट्रोल करने की आप बात कर रहे हैं मियाँ साहब। महंगाई की ये हालत है कि यही हुकूमत जब बरसरे इक़्तिदार है, इसने रोटी 15 रुपए की बहुत जुल्म है, 10 रुपए की रोटी बिकेगी हर तंदूर में। मियाँ साहब और उनकी साहबजादी गई कि जी 10 रुपये से बने, अब 20 रुपए की बिक रही है। यानी कि सब दिखावा और फ्रॉड करते हैं। इश्तिहारी हुकूमत है ये, इश्तिहारी वो नहीं मफरूर, इश्तिहारी ये इश्तिहारों में ही जिंदा है। हर चीज़ जो इश्तहारात में है, आप लैट्रिन में चले जाएं, एयरपोर्ट पे चले जाएं, हस्पताल चले जाएं, थाने में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, बाग में चले जाएं, जहाँ जाएं एक न कोई इश्तिहार ज़रूर मिलेगा कि हुकूमत की ये कारकर्दगी है। और कारकर्दगी बहुत बड़ा सिफर है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, मुस्लिम लीग ने महंगाई मार्च लाहौर से इस्लामाबाद निकाला, अब 300। लेकिन वो कहते हैं जिस हालत में उनको पाकिस्तान मिला है, अच्छा बड़ी मुश्किल संभाला है उन्होंने। किस हालत में मिला है? डामाडोल मिला। डामाडोल किस तरह मिला है जी? उस वक्त घी क्या भाव था, बिजली का रेट क्या था, मुल्क को बर्बाद इन्होंने किया। अब बिजली है कहते हैं मगर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके रेट इतने ज़्यादा हैं। और ये जितने मुआहदे हैं ये कहते हैं गैर मुल्की कंपनियों, जो हमजा के साथ मुआहदा वो तो मनसूख कर सकते हैं ना, पावर प्लांट का जो मियाँ साहब का पावर प्लांट है वो तो ख़त्म कर सकते हैं ना। ये इतने मुजाहिद हैं तो छोड़े। शाह साहब 106 अरब रुपए की लागत से सीवरेज का मनसूबा लाहौर का शुरू किया है, तो ये भी एक अच्छा कदम है। मियाँ साहब आप ये बताएं, सारे मंसूबे अपनी जगह पे, आप मुझे बताएं कि जो मंसूबा एक लॉन्च किया जाता है, अगर फ़र्ज़ करें उसका 1 अरब की लागत है, वो खर्च कितना होता है? आप ये देखें कि उसमें करप्शन कितनी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जितने मंसूबे हैं ये सारे करप्ट हैं, इसमें करप्शन इतनी ज़्यादा है। कोई महकमा आप उठा लें, आप ये कंस्ट्रक्शन को तो छोड़ दें, आप ये वापडा उठा लें, किसी का बिल अगर फ़र्ज़ करें 30,000 रुपये ज़्यादा आ गया, वो पहले बिल जमा करवाएगा तो फिर आके वो एप्लीकेशन देगा कि शायद उसका बिल ठीक हो या ना हो। आप वासा ले लें, ये सुई गैस के पीछे कितने कितने बिल आए हैं लोगों के, 30-30 40-40 हज़ार रुपये के बिल। एक्स्ट्रा गरीब आदमी लोगों ने अपने जेवर बेच के ना वो बिल अदा किए हैं कि कहीं गैस ना कट जाए, और गैस फिर नहीं आई। इसके बाद आप आ जाएं
ये जो ये है लहर मंसूबा, ये तो है ही, ये तो हम तो शाह समझते हैं साहब, ये टाइम खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह रखेंगे। कहर बहुत मंसूबा। शुक्रिया। हमारी एक रिक्वेस्ट है जी, जी, जी। मियाँ साहब, हम इस प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहते हैं कि आज भी लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के कहने पे आप उन चीज़ों को देखें कि जो कि अवाम के फ़ायदे की हैं। बहुत शुक्रिया। अगर ये अवाम की तबाही का मंसूबा ख़त्म ना हुआ तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा और फिर वो हालात जो है सड़कों पर उसकी आना जिम्मेदारी पड़ेगा। गवर्नमेंट पे होगी। बहुत हमें शुक्रिया। मुगलिया पाकिस्तान नहीं हाजी चाहिए, ताहर नया नवीद पाकिस्तान साहब, चाहिए। टाइम कम हो चुका, काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया हाजी ताहर नवीद साहब और शाद असलम साहब, अब्दुल वहाब साहब और ताजर बरादरी का ये कहना है कि इस मनसूबे को ख़त्म किया जाए, चूँकि ये बर्बादी का मनसूबा है और ये मुआशी कत्ल है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, अगले हफ्ते फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।